सभी वैष्णव भक्तों को सादर जय श्री कृष्णा। पाताल भगवान के चरण में है, सत्यलोक ब्रह्मलोक भगवान के मस्तक में है। सभी के आधार भगवान है, इसलिए जगत प्रभु का ही स्वरूप है। जगत को भगवान से अलग मत करो। साधारण मानव जगत और ईश्वर दोनों को अलग समझता है, इसी में उसका मन बिगड़ता है। जो जगत को भगवान के साथ में देखता है, उसी का मन शुद्ध होने लगता है। मन शुद्ध होने पर चतुर्भुज नारायण का ध्यान करने की आज्ञा दी है। भगवान का श्रीअंग मेघ के जैसा श्याम है। भगवान के श्रीअंग में मल नहीं है, मूत्र नहीं है, रुधिर नहीं है, हड्डी नहीं है। भगवान का श्रीअंग आनंद से भरा हुआ है। आनंद ही भगवान है। सुंदर पीतांबर पहना है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। भगवान की आंखों में प्रेम है। कोई भी जीव जब नारायण का ध्यान करता है, तब भगवान गाल में धीरे धीरे हंसने लगते हैं, प्रेम से उसे देखते हैं। भगवान के ध्यान में जीव जब जगत को भूलता है, ध्यान में जो अपने देह को भूल जाता है, उसी को देव का दर्शन होता है। जब तक देह का स्मरण है, तब तक देव का दर्शन नहीं होता। जिसको याद आता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, उसको भगवान का दर्शन बराबर नहीं होता। भगवान के ध्यान में जो जगत को भूलता है, जो देह को भी भूल जाता है, उसी को देव का दर्शन होता है। फिर क्या होता है, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। अतिशय आनंद मिलता है। ध्यान करने वाला भगवान में मिल जाता है। जीव बिंदु है, परमात्मा सिंधु है। बिंदु जब सिंधु में मिल जाता है, तब सिंधु भी बिंदु को अलग नहीं कर सकता। जो ध्यान करता है, उसको ध्याता कहते हैं। भगवान ध्येय है, जीव ध्याता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक हो जाते हैं। प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, साधक, साधन और साध्य, दर्शन, दृष्टा और दृश्य, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, प्रेमी, प्रेम और प्रियतम, भक्ति, भक्त और भगवान। आरंभ में ये तीन होते हैं। ध्यान में अतिशय तन्मयता हो तो ये तीन एक हो जाते हैं। इसी को शास्त्रों में अद्वैत कहते हैं। ध्यान करने वाला भगवान में मिल जाता है, परमात्मा के साथ एक हो जाता है। इसी को केवल्य मुक्ति कहते हैं। जो बिंदु सिंधु में मिल गया, उस बिंदु को सिंधु भी अलग नहीं कर सकता। जीव बिंदु है, परमात्मा सिंधु है। ध्यान में जीव जब ईश्वर में मिल जाता है, तब भगवान भी जीव को अलग नहीं कर सकते। इसी को केवल्य मुक्ति कहते हैं। भगवान शंकराचार्य स्वामी के पीछे जो वैष्णवाचार्य हुए हैं, भगवान रामानुजाचार्य स्वामी हैं, भगवान श्री माधवाचार्य स्वामी हैं, भगवान श्री महाप्रभु जी आदि आचार्यों ने अद्वैत तो माना है। वैष्णवाचार्य ने द्वैत के साथ अद्वैत मानते हैं। कोई विशिष्टाद्वैत मानते हैं, कोई शुद्धाद्वैत मानते हैं, कोई द्वैताद्वैत मानते हैं। भागवत में खंडन नहीं है, कभी खंडन करना भी नहीं। खंडन करने से मन बिगड़ता है, खंडन करने से वेर उत्पन्न होता है। भागवत में मंडन है, कहीं कहीं शब्दों में थोड़ा भेद है, किंतु तत्व एक ही है। वैष्णवाचार्य अद्वैत तो मानते हैं, द्वैत के साथ अद्वैत मानते हैं। वैष्णवाचार्यों ने यह सिद्धांत समझाने के लिए एक सुंदर दृष्टांत दिया है। जो मीन जल में डूबा हुआ है, उसको गर्मी का त्रास नहीं होता। जो जल में डूबा है, उसको ठंडक है, शांति है। किंतु जल में डूबा हुआ मीन पानी नहीं पी सकता। वह जल से बाहर निकलता है और पुनः अंदर जाता है, तभी पानी पी सकता है। वैष्णव ब्रह्म रस का अनुभव करते हैं। वेदों में ऐसा वर्णन आया है कि ब्रह्म रसमय है। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म रस में डूब जाते हैं। अच्छा है, किंतु भक्त भगवान के रसात्मक स्वरूप का अनुभव करते हैं। जल में डूबा हुआ मीन जिस प्रकार जल नहीं पी सकता, उसी प्रकार ब्रह्म रस में जो डूब गया है, वह ब्रह्म रस पान नहीं कर सकता। वैष्णव प्रेम से तो भगवान के साथ एक ही होते हैं, किंतु एक होने पर भी भगवान से अलग रहते हैं, सेवा करते हैं। उनको भक्ति में आनंद आता है। पूर्ण अद्वैत में भक्ति नहीं होती है। वेदांत के ग्रंथों में ज्ञान से अद्वैत सिद्ध किया है और वैष्णव शास्त्रों में प्रेम से अद्वैत माना है। भक्त और भगवान अंदर से तो एक ही होते हैं। एक होने पर भी भक्त भगवान से अलग होकर सेवा करते हैं। भक्त को भगवान की भक्ति में ही आनंद आता है। ऐसे भक्त गोलोक धाम जाते हैं, भगवान के साथ खेलते हैं। गोलोक धाम में काल को कभी प्रवेश मिलता नहीं है, काल का कभी आता नहीं है। काल का भी काल
भगवान साक्षात श्री कृष्ण है। जय श्री कृष्ण।